स्थानिक जिला पुलिस थाना दोपहर का समय थाने में चाय की खुशबू और हल्की सी ऊब फैली हुई थी। कुछ सिपाही मोबाइल में व्यस्त थे, कुछ कागज पलट रहे थे। तभी दरवाजे से एक कांपती हुई आवाज सुनाई दी। साहब, मेरी मदद कीजिए। दरवाजे पर खड़ा था एक थका हारा बुजुर्ग, उम्र कोई 70 से 75 के बीच, चेहरा झुर्रियों से भरा, कपड़े मैले कुचैले, हाथ में एक फटा हुआ झोला, आंखों में थकान से ज्यादा कुछ और था। एक उम्मीद, या शायद आखिरी उम्मीद। अबे ओ बाबा, यहां भीख नहीं मिलती, निकलो बाहर। एक सिपाही ने झुंझुलाकर कहा। मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, मेरा सामान चोरी हो गया है, एक शिकायत दर्ज करानी है, बुजुर्ग ने धीमी पर साफ आवाज में कहा। सिपाही ने ठंडी नजर से देखा और फिर मुंह फेर लिया। चोरी क्या चोरी हो गया, कटोरी या चप्पल? देखो बाबा, टाइम मत वेस्ट करो, बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुराना बटुआ और उसमें मेरी बीवी की दवा के पैसे थे और मेरी पुरानी पेंशन की पर्ची। थाने में कोई हंस रहा था, कोई नजरें चुरा रहा था। लेकिन तभी अंदर के केबिन से किसी ने पूछा, क्या हुआ बाहर, कौन है? यह आवाज थी एसपी आदित्य प्रताप सिंह की। कड़क आवाज, आंखों में तेज और चेहरे पर अनुशासन की सख्ती। पर दिल का साफ यही कहा जाता था उनके बारे में। सिपाही ने अनमने से जवाब दिया, कोई बूढ़ा आया है सर, चोरी का केस बताकर भीख मांग रहा है। अंदर से कोई फाइल पटकी गई। चोरी का मामला है तो सुनो, भीख मांगना और शिकायत करना दो अलग चीजें हैं, भेजो उसे अंदर। बुजुर्ग कांपते हुए अंदर पहुंचा। एसपी साहब ने सामने देखा। उनकी निगाहें उस चेहरे पर जमी रहीं, कुछ पल कुछ ज्यादा ही लंबा। बैठिए बाबा, बताइए क्या हुआ। आवाज में सख्ती नहीं थी, एक अजीब सी नरमी थी। बुजुर्ग ने थैले से एक पुरानी फटी डायरी निकाली। मैं बस्ती नंबर 11 में रहता हूं, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। कल बाजार गया था, एक आदमी धक्का मार गया। जब संभला तो मेरा बटुआ नहीं था, उसमें मेरे पेंशन के कागज थे और कुछ दवाई के पैसे। एसपी आदित्य की आंखें उस डायरी पर टिक गई। वहीं एक पुराना नाम लिखा था, हरिनाथ। एसपी की सांस एक पल को रुक गई। क्या नाम बताया आपने? उन्होंने धीरे से पूछा। हरिनाथ, हरिनाथ सिंह, बुजुर्ग ने जवाब दिया। एसपी की उंगलियां को धीमे धीमे मेज पर थिरकने लगी। बाबा, आपकी बाजू पर यह निशान कैसा है? उन्होंने इशारा किया। बुजुर्ग ने आहिस्ता से बाजू, ऊपर की एक पुराना जला हुआ निशान, कुछ वैसा ही जैसा एएसपी आदित्य ने अपने बचपन में देखा था, अपने पिता के हाथ पर। आपका कोई बेटा है बाबा? सबने सवाल किया, गले में कुछ अटका हुआ सा। बुजुर्ग ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर थक कर बोला, था बहुत साल पहले एक रेल दुर्घटना में हम बिछड़ गए थे। आदित्य सीपी की आंखों में नमी उतर आई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। वह अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे आगे बढ़े और सामने झुककर पूछा, तो बाबा, आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने झुककर देखा, फिर जैसे समय की परतें खुलने लगी। चेहरे का तेज, वह नजरें और वह नाम, आदित्य। आवाज कांप रही थी और साथ ही कमरे की दीवारें भी। थाने के भीतर वह पल जैसे थम सा गया था। एसपी आदित्य की आंखें अब नमी से भरी थी, लेकिन वह सख्त चेहरा, जो जिले भर में डर और इज्जत दोनों का प्रतीक था, अब थरथराने लगा था। बाबा, आप ही हो ना हरिनाथ सिंह, मेरा बाबा? बुजुर्ग की आंखें पल भर के लिए खुली की खुली रह गई। वो आदित्य की आंखों में देख रहे थे, जैसे किसी भूले बिसरे सपने को पहचानने की कोशिश कर रहे हो। तू मेरा आदित्य है। उसकी कांपती आवाज में भरोसे और डर का अजीब मिश्रण था। एसपी ने आगे बढ़कर धीरे से उनके हाथ थाम ली। हां बाबा, मैं ही हूं, आपका बेटा, जिसे आपने स्टेशन पर आखिरी बार देखा था। बुजुर्ग का शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।